अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू जॉब्स वर्ल्ड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो जॉब्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हैं जी पाकिस्तान रेलवे में इंजीनियर्स की जॉब्स। ये उनका ऑफिशियल ऐड है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो चलिए आज इसको रिव्यू करते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय द पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर। मतलब ये हेड ऑफिस हेडक्वार्टर जो इनका लाहौर में, वहाँ पे ये वैकेंसीज वेकेंट है। तो उसके लिए ये वैकेंसीज के लिए रेगुलर बेसिस पे जो है ना लोग चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से लोग रिक्वायर्ड हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, क्या मेरिट है। तो इस पे सबसे पहले है जी सब इंजीनियर सिविल इंजीनियर की जॉब BPS 11 की, और ये रेगुलर बेसिस पे है, बेस पे है, वर्क्स पे और ब्रिज पे। इसकी टोटल 43 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे हैं जी 3, और पंजाब का कोटा है 20 का, सिंध अर्बन की हैं 5, और सिंध रूरल की हैं 8। इसी तरह KP की 4 हैं, GB और गिलगित बल्तिस्तान और फाटा की 1, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स हैं। तो क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए है जी मैट्रिक सेकेंड डिवीज़न विद साइंस, और उसके साथ 3 साल का जो एसोसिएट डिप्लोमा होता है, एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिवन टेक्नोलॉजी का। मैट्रिक चाहिए सेकेंड डिवीज़न मिनिमम, और उसके साथ 3 साल का डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जी सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसकी हैं ये भी BPS 11 की है, और इसकी सीट्स हैं 38 सीट्स हैं इसकी टोटल। उसमें से 4 जो हैं वो मेरिट पे हैं, 19 जो हैं वो पंजाब की हैं, सिंध अर्बन की 3 हैं, सिंध रूरल की 4 हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, GB गिलगित बल्तिस्तान फाटा की 1, इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर 1, और खैबर पख्तूनख्वा 4। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो भी मैट्रिक ही है सेकेंड डिवीज़न विद साइंस, और 3 साल का जो है डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में। उसके बाद हैं जी हमारे पास सब इंजीनियर सिग्नल्स। ये भी BPS 11 की जॉब्स हैं। इसकी टोटल सीट्स हैं जी 37। मेरिट पे हैं जी 3, पंजाब की हैं 19, सिंध अर्बन की हैं 3, और सिंध रूरल की 4, खैबर पख्तूनख्वा की हैं 4, और बलूचिस्तान की 2 हैं। GB फाटा से 1 है, और AJ आज़ाद जम्मू कश्मीर से 1 सीट। इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड हैं जी मैट्रिक सेकेंड डिवीज़न विद साइंस, और 3 साल का जो एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है जी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में। उसके बाद चौथे नंबर पे हैं जी सब इंजीनियर टेलीकॉम। ये भी BPS 11 की हैं, 15 सीट्स हैं टोटल 15। उसमें 1 मेरिट पे है, 7 पंजाब की हैं, सिंध अर्बन 1, सिंध रूरल की हैं 2, KP के 2, GB फाटा 1, और बलूचिस्तान की है जी 1 सीट। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए मैट्रिक सेकेंड डिवीज़न, और उसके साथ 3 साल का जो एसोसिएट डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में। 5वें नंबर पे हैं जी हमारे पास इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर। ये भी BPS 11 की जॉब्स हैं, 47 सीट्स हैं इसकी टोटल, और मेरिट पे हैं 4, पंजाब की हैं 23, 4 सिंध अर्बन की हैं, 5 सिंध रूरल की हैं,
और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की 5 हैं, बलूचिस्तान की 3 हैं, जीबी फाटा की 2 हैं और एजेके की 1 हैं। क्वालिफ़िकेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक ही है, सेकंड डिवीज़न सेम एज अबव, जैसे ऊपर वाला किया। 3 साल का डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। ये साइंस मैट्रिक के बाद जो डिप्लोमा ये उनके लिए हैं, लेकिन डिप्लोमा डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इस तरह जिन्होंने मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया होता है। इसके बाद ये कोटा है नीचे। फॉर अबव मेंशन कैटेगरी ओनली दोज एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई हु आर परमानेंट रेजिडेंस डोमिसाइल ऑफ एरिया रीजन। ये आपने अप्लाई करने से पहले देख लेना कि जिस एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास डोमिसाइल हो, मतलब पंजाब की है या सिंध की है, खैबर पख्तूनख्वा की, तो आपकी क्योंकि जो पोस्टिंग होगी वो फिर आपके डोमिसाइल बेस पे होगी। एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी, आप मतलब एक से ज़्यादा कैटेगरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है जी नीचे कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए, ऑर्फन्स के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए, इस तरह। और एज लिमिट वैसे तो है 18 से 25 साल, और उसके साथ साथ 5 साल की एज रिलैक्सेशन है हर किसी को, मतलब ये हो जाएगी 18 से 30 साल, और ये होनी चाहिए 21 सितंबर 2021 तक, मैक्सिमम 30 साल एज हो। उसके साथ ये कुछ जो हमारे माइनॉरिटीज़ होती हैं या दूसरी लाइक रूरल के बुद्धिस्ट होते हैं कम्युनिटी, या जो अदर कम्युनिटी होती हैं, इनको भी एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है। उसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन होते हैं गवर्नमेंट के या फोर्सेस के, उन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो अगर आप गवर्नमेंट के अभी मतलब हाजिर ड्यूटी सर्वेंट हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर जो माजूर होते हैं, डिसेबल होते हैं, उन्हें भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो ये थी एज रिलैक्सेशन। अप्लाई कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी डाउनलोडेड बाय विजिटिंग पाकिस्तान रेलवे वेबसाइट। ये आपके सामने वेबसाइट शो हो रही है www.pak.rail.gov.pk। यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, वो आपने मैनुअल फिल करना है और फिर वो इनके ऑफिस TCS या UMS करवाना है। टेस्ट के साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस है आपका या डिप्लोमा है, वो आपने अटैच करना है विद CNIC डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट नोट है कि आपने वैक्सीन लगवाई हो उसका आपने सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में जो नादरा से बनता है वो आपने अटैच करना है। और इसके साथ साथ 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये आपने कोरियर के ज़रिए भेजनी है। चीफ़ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस एम्प्रेस रोड लाहौर पे। तो इसके फिर आपका रिटन टेस्ट होगा 70%, जिसमें रिटन टेस्ट की वेटेज होगी, और 30% इंटरव्यू की। लास्ट डेट इसकी फिर अगेन मेंशन कर दूँ, इसकी लास्ट डेट है जी 21 सितंबर 2021 शाम 5 बजे तक आपकी जो पोस्ट है वो इनके ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। इनकम्प्लीट या फॉल्स एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं होगी, कोई TADA नहीं होगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। एज लिमिट आपको ऊपर मेंशन कर दी कि वैसे तो नॉर्मल 18 से 30 साल है। और किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है parkrail.gov.pk से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका ये स्पेसिमन ये आपके सामने है, इस तरह का कुछ फॉर्म होगा, ये देखें। ये आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पिक्चर है साथ में, पोस्ट अप्लाइड, ये सारा डाटा देना। उसके बाद ये एकेडमिक डाटा है आपका, एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद ये नीचे एक्सपीरियंस आ जाता है,
अगर आपने ऑलरेडी कहीं कर रहे हैं या की हुई है जॉब, सिग्नेचर करने हैं और डेट मेंशन करके नीचे एड्रेस आपके सामने इस पे आपने पोस्ट कर देनी है।